अभी जो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे वो लुसेंट में जो 16 महाजनपद है उसी को शुरू कर रहे हैं ना। 16 महाजनपद, जिस तरह से वर्तमान समय में भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित है, उसी तरह से प्राचीन काल में पूरे भारतवर्ष को 16 महाजनपदों में विभाजित किया गया था। 16 महाजनपद, और ये 16 महाजनपद का जो उदय हुआ इसके बारे में जो जानकारी है वो एक दो प्रसिद्ध पुस्तक है, एक है बौद्ध धर्म का, दूसरा है जैन धर्म का। तो उसी में इसका वर्णन भी मिलता है। देखिए इसमें दिया गया है, बुद्ध के जन्म के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। यानी गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ 6ठी शताब्दी में, है ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, उस समय ये जो पूरा भारतवर्ष है कितने महाजनपदों में विभाजित था? 16 महाजनपद में। और इसके बारे में जो जानकारी मिलता है ये बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ। ये बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। इस अंगुत्तर निकाय के ही अंदर इसके बारे में जानकारी मिला। ये तो बौद्ध ग्रंथ होगी, इसके साथ में ध्यान रखिएगा एक जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ। और ये जैन ग्रंथ का क्या नाम है? भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। इस दोनों में ही ये 16 महाजनपद की चर्चा किया गया है। ठीक है, तो यहां से भी प्रश्न आपको सीधा बनेगा, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपद की चर्चा की गई है? तब आंसर क्या करेंगे हम लोग? भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ पूछेगा तो भगवती सूत्र करेंगे, और जो है बौद्ध ग्रंथ पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे? अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपद जो था, ये 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो कौन था? मगध। कौन है भाई साहब? मगध। मगध जो है, ये मगध जनपद जो है, ये मगध जनपद पूरे 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा। ये मगध की जो प्रारंभिक राजधानी था, कहाँ था? गिरिब्रज, गिरिब्रज, ध्यान रखिएगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? गिरिब्रज, राजगीर। और इसी का बाद में जगह इसका राजधानी बना कहां पर? पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्र। ये भी याद रखिएगा। तो इस तरह से ये मगध है जिसकी राजधानी कहां पर है? गिरिब्रज, राजगीर। और ये मगध जो है, वर्तमान की बात करें, मगध पटना और जो गया का क्षेत्र है, पटना और गया, यही वाला क्षेत्र क्या है? मगध है। और ये मगध सभी 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। अगर आप लोग से पूछा जाएगा मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगीर, उसके बाद इसकी राजधानी कहां हस्तांतरित किया गया था? पाटलिपुत्र। मगध, गिरिब्रज, राजगीर या पाटलिपुत्र। मगध वर्तमान समय की बात कर रहे हैं तो पटना या गया। क्लियर है? ये कहां पर है? बिहार में। ये जो मगध साम्राज्य था, मगध महाजनपद जो था, ये वर्तमान में पटना गया, और जो कि कहां पर है? बिहार में। दूसरा याद रखिएगा आप लोग, दूसरा याद रखिएगा अंग महाजनपद, अंग महाजनपद। और ये अंग महाजनपद की जो राजधानी थी ना, वो चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। और ये जो अंग है, वर्तमान की बात करें तो भागलपुर और मुंगेर, भागलपुर और मुंगेर, ये वाला जो क्षेत्र था ये क्या था? अंग महाजनपद था। भागलपुर और मुंगेर जो कहां पर है? ये दोनों ही बिहार में है। बिहार के अंदर में कुल मिला के 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद बिहार के अंदर था। पहला हम लोग क्या देखे? पटना, जो गिरिब्रज, राजगीर या पाटलिपुत्र इसकी राजधानी रही। मगध जो है, जो वर्तमान में है पटना और गया में। दूसरा जो है अंग है, अंग की राजधानी चंपा। और जो अंग है, वर्तमान समय की बात करें, भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है वही पहले क्या कहलाता था? अंग महाजनपद। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे बिहार का, तीसरा देखेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। वो भी इंपॉर्टेंट था मगध। मगध इस दृष्टि से इंपॉर्टेंट था कि पूरे 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? मगध। इस
यहां से ये इंपॉर्टेंट बना। अब जो बताएंगे, एक है हम लोगों का बिहार का, वो है वजी। वजी ये है कहां पर? वजी। ये कहां भाई साहब? वजी। और ये जो वजी है, वजी की राजधानी जो था वैशाली था। वैशाली है ना, कहां था? वैशाली। या फिर इसी के लिए याद रखिएगा विदेह। क्या याद रखेंगे हम लोग? विदेह या मिथिला। मिथिला ये राजधानी था। वैशाली को जरूर याद रखिएगा। ये वैशाली, यहीं पर पहली बार गणतंत्रात्मक साम्राज्य की स्थापना हुई थी। गणतंत्रात्मक साम्राज्य मतलब कि वहां के लोग, वहां के जो राजा बनते थे, उनको जनता के द्वारा चुन के भेजा जाता था, वोट करके भेजा जाता था, वही गणतंत्रात्मक हुआ है ना। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुआ था? यही वैशाली से हुआ था, वजी संघ से हुआ था। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। पहली बार, प्राचीन काल में ही पहली बार किसकी स्थापना होती है? पहली बार गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना बेहद इंपॉर्टेंट है। स्थापना कितना बार एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल, इसको ध्यान रखिएगा। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना सबसे पहली कहां हुआ था? वैशाली में। और ये जो वैशाली है कहां? वैशाली अगर नहीं देगा तो क्या देगा? वजी। ध्यान रहेगा, वजी। ये जो है वर्तमान समय में कहां पर है? वैशाली, विदेह और मिथिला। वजी की जो राजधानी हुआ करती थी यही वैशाली, विदेह और मिथिला। जो भी आंसर देगा ऑप्शन अकॉर्डिंग टू हम लोग आंसर करेंगे। ये तीनों जो है 16 महाजनपद में से तीनों महाजनपद कहां पर है? बिहार में है। ध्यान रहेगा, बिहार के अंदर कितने महाजनपद हैं? 3। मगध जो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जिसकी राजधानी गिरिब्रज, राजगिरी या पाटलिपुत्र बोलो, है ना, जो वर्तमान समय में पटना या गया का क्षेत्र है। दूसरा जो अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी, जो वर्तमान समय में भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है। तीसरा जो है वजी, जिसकी राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला। और इसी वजी में, वैशाली के अंदर में पहली बार गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी प्राचीन काल में, है ना। और सबसे पहली बार यहीं पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना वजी, वैशाली, जो भी ऑप्शन दे उसको आंसर हम लोग करेंगे। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला। आगे देखते हैं, एक सेकंड इसको साफ। काशी महाजनपद, ये जो काशी महाजनपद है, ये काशी महाजनपद वाराणसी, इसकी राजधानी कहां पर थी? वाराणसी। और वर्तमान समय में ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। कहां पर है भाई साहब? उत्तर प्रदेश में। काशी जिसकी राजधानी हुआ करती थी वाराणसी, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के आसपास है ये काशी महाजनपद, है ना। अगला देखिए, काशी के बाद जो है वो है वत्स। क्या है? वत्स। और इस वत्स महाजनपद की राजधानी कहां थी? कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी था कौशाम्बी। कौशाम्बी ये भी वर्तमान समय में कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। कौशाम्बी कहां पर है? उत्तर प्रदेश। और ये जो है इलाहाबाद के आसपास में, यानी कि प्रयाग के आसपास, इलाहाबाद के आसपास। और इस प्रयाग के अंदर में महाकुंभ मेला का आयोजन चल रहा है, ठीक है। क्या चल रहा है? महाकुंभ मेला का आयोजन चल रहा है। आप लोग भी उस महाकुंभ मेला में सादर आमंत्रित हैं। आप लोग भी जा सकते हैं, आने जाने रहने खाने का पूरा खर्च हमारे तरफ से। वहाँ पर एक लड़की पूरा वायरल हुआ। हाँ, लेकिन शर्त ये है कि आपको महाकुंभ से नहा के आना है बसंत पंचमी के दिन, है ना। तो ये आप लोगों के लिए ऑफर है। आप आराम से ट्रेन में टिकट लीजिए, बैठिए और इलाहाबाद, प्रयाग नगरी, संगम की धरती, जहां महाकुंभ मेला का आयोजन चल रहा है। और ये जो महाकुंभ मेला का आयोजन हो रहा है ना भाई साहब, ये 144 वर्ष बाद महाकुंभ मेला का आयोजन हो रहा है, 144 वर्ष बाद। इसलिए आप लोगों को सभी को जाना चाहिए,
जैसे सुविधा हो, अगर ट्रेन में जगह नहीं मिले फिर भी जाइए। अब कैसे जाइएगा, जुगाड़ कीजिए। और बिहारी तो इसमें सबसे नंबर 1 होता है जुगाड़ में, कहीं भी जगह मिल जाएगा। पहले केवल किसी तरह ट्रेन में आप लोगों को इन कर जाना, उसके बाद तो जगह आपको खोजना नहीं पड़ेगा, वो खुद बुला के बैठाएगा, है ना। वो एक ही जगह होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्या था, कौशाम्बी जिसकी राजधानी वाराणसी। दूसरा वत्स जिसकी राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश, है ना। तीसरा देखिए, तीसरा अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौशल। कौशल कौशल और इसकी राजधानी कहां पर थी, श्रावस्ती। श्रावस्ती। और ये श्रावस्ती जो है कहां पर है, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में। कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावे और है उत्तर प्रदेश का मल्ल। मल्ल कहां पर है भाई साहब, मल्ल जो है ना ये कुशावती। कहां पर इसकी राजधानी हुआ करती थी, कुशावती। और कुशावती जो है ना देवरिया, उत्तर प्रदेश। ये भी उत्तर प्रदेश में, देवरिया, कुशावती, मल्ल। और पंचाल। पंचाल इसकी राजधानी था अहिछत्र। अहिछत्र, या इसी को हम लोग बोले थे अहिछत्र या कौम्पिल्य। कौम्पिल्य ये भी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश में ही है। ये भी पंचाल भी कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। और चेदी इसकी राजधानी कहां थी, शक्तिमती। इसकी राजधानी कहां थे, शक्तिमती। इसकी राजधानी थी शक्तिमती, जो वर्तमान समय का बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है ना वो है। और उसके बाद याद रखिएगा कंबोज। कंबोज, इस कंबोज की राजधानी हाटक। कंबोज की राजधानी कहां थी, हाटक। और ये जो हाटक है ना उत्तर प्रदेश का राजौरी, ये भी उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। इसके अलावे और है कंबोज हो गया, उसके बाद है सुरसेन। सुरसेन, इस सुरसेन की राजधानी कहां पर है, मथुरा। मथुरा ये भी कहां पर है, यूपी। यूपी। अब और इसके अलावे है, इसके अलावे कुरु जो है ना आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा का क्षेत्र है। पंचाल हो गया, मल्ल हो गया। इसके बाद देखते हैं, आप लोग होल्ड कीजिए, है ना। देखिए इसमें जितने भी महाजनपद हैं, ये काशी, वत्स, कौशल, मल्ल, पंचाल, चेदी, कंबोज, सुरसेन, ये सभी महाजनपद उत्तर प्रदेश के है ना। उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 8 महाजनपद है। और एक बार परीक्षा वाला जो सवाल पूछा कि इनमें से कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो इस 8 महाजनपद को छोड़ के जो भी महाजनपद दिया गया था वो ऑप्शन में था, है ना। तीन ऑप्शन इसका था और एक ऑप्शन जो था वो था कुरु का। कुरु जो है ना मुख्य रूप से हरियाणा, जो इंद्रप्रस्थ है इसकी राजधानी दिल्ली, वो उसी के बॉर्डर पे आसपास में है। तो ये 8 महाजनपद किससे संबंधित है, उत्तर प्रदेश से। ध्यान रखिएगा कौन कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में। बिहार का हो गया 3 महाजनपद और 8 महाजनपद हो गया उत्तर प्रदेश का। और इसके अलावे जो भी महाजनपद है उसको देख रहे हैं। देखिए ये जो 16 महाजनपद है, 16 में से 3 महाजनपद बिहार में, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में। उसके अलावे जो महाजनपद है उसमें अवंती है। अवंती की बात करें तो अवंती जो है उज्जैन में, जो मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है वहीं पर था। उज्जैन है ना, उज्जैन में ही कुंभ मेला का भी आयोजन होता है, क्षिप्रा नदी के किनारे, है ना। भारत के कुल मिला के 4 शहर हैं जहां पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती, और तीसरा उज्जैन है जहां पर कि क्षिप्रा नदी के किनारे, और चौथा जो है नासिक है गोदावरी नदी के किनारे। ये 4 महानगरों में, ये 4 नगरों में क्या होता है, कुंभ मेला का
आयोजन होता है। ठीक है, यही जो उज्जैन है मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, ये उज्जैन किसकी राजधानी हुआ करती थी 16 महाजनपद में? अवंती का। ठीक है, कुरु जो है, ये कुरु है इंद्रप्रस्थ, जो वर्तमान में दिल्ली में है। कहां पर? ये वर्तमान में दिल्ली में। ये जो उस समय हुआ करता था दिल्ली, उत्तर प्रदेश का मेरठ है ना, और हरियाणा, ये तीनों का जो बॉर्डर था वहीं पर था ये इंद्रप्रस्थ। और ये जो इंद्रप्रस्थ है, ये इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी है। क्लियर? अगला है मत्स्य। मत्स्य, इसकी राजधानी थी विराटनगर, जो राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान। मत्स्य की राजधानी विराटनगर में था, जो कि कहां पर है? राजस्थान। आगे बात करें अस्मक। ये अस्मक जो है ना, जिसकी राजधानी पोटली था और पोतन था। एकमात्र 16 महाजनपद में एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित है, दक्षिण भारत में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित है वो कौन सा है? अस्मक है, जो कि जिसकी राजधानी पोटली था या पोतन था, जो गोदावरी नदी के तट का आसपास का एरिया था, वही था अस्मक। क्लियर? क्या याद रखेंगे? एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत का है वो कौन सा है? अस्मक है। और उसके बाद जो है ये गंधार है। गंधार की जो राजधानी हुआ करता था तक्षशिला, और वर्तमान समय में ये कहां पर है? पाकिस्तान में। एकमात्र महाजनपद जो पाकिस्तान में है वो कौन सा है? गंधार। और ये किस देश में है? पाकिस्तान में। और इसकी राजधानी कहां हुआ करती थी? तक्षशिला। ठीक है, ये कुछ हो गया इंपॉर्टेंट 16 महाजनपद। इसके अलावा थोड़ा हम लोग देख लेते, जो एग्जाम में जो पूछा गया है सवाल, जो 16 महाजनपद से सवाल पूछा गया, उसको थोड़ा भी देख लेते हैं ना। ठीक है, देखते हैं। देखिए, ये 16 महाजनपद में कुछ सवाल एग्जाम का पूछा गया, हम लेकर आए हैं। उसमें पहला सवाल था 16 महाजनपद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यहाँ बौद्ध ग्रंथ वाला जो ऑप्शन था वो था। तो बौद्ध अगर बात करेगा तो हम लोग आंसर करेंगे अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ की बात करेगा तब हम लोग आंसर करेंगे भगवती सूत्र, है ना। इसी अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न था, महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो मगध था। और बाद में इसी मगध में अंग महाजनपद को विलय कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया था। किस महाजनपद का विलय मगध महाजनपद में किया गया था? वो था अंग। अगला प्रश्न था, कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कोसल महाजनपद जो उत्तर प्रदेश का एक महाजनपद है, इसकी राजधानी थी श्रावस्ती, है ना। अगला प्रश्न था, मगध महाजनपद की राजधानी का नाम बताइए। मगध महाजनपद की राजधानी जो था शुरुआत में था गिरिब्रज या राजगीर, बाद में इसकी राजधानी को बदलकर किया गया था पाटलिपुत्र, है ना। मगध साम्राज्य की राजधानी, मगध महाजनपद की राजधानी शुरुआत में राजधानी कहाँ था? गिरिब्रज या राजगिरी, लेकिन बाद में इसकी राजधानी को बदलकर कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न था, कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित है? दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है? अस्मक, जो गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र था। इसकी राजधानी कहाँ था? हम लोग तो अभी देखे, पोटली या पोतन। देखो, अगला प्रश्न जो पूछा गया था, किस महाजनपद को वर्तमान दिल्ली क्षेत्र में जोड़ा जाता है? किस महाजनपद को वर्तमान दिल्ली क्षेत्र से जोड़ा जाता है? कुरु, जिसकी राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। अगला प्रश्न था, पंचाल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? पंचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र, है ना, या काम्पिल्य, अभी तो पढ़े। अगला प्रश्न पूछा गया था, महाजनपद का गठन किस कारण से हुआ था? सामाजिक और राजनीतिक संगठन के कारण क्षेत्रीय रियासतों भी जो बड़े शासकों के अधीन आती थी, इसलिए किया गया था। अगला प्रश्न था, 16 महाजनपद में से किन्हें गणराज्य कहा जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये। गणराज्य किसे कहा जाता था? 16 महाजनपदों में से सबसे प्राचीन काल में जो गणराज्य की स्थापना की गई थी वो था वज्जी, है ना। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यहीं पर शुरुआत की गई थी, वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली था, है ना।
वजी महाजनपद की राजधानी का नाम बताइए। वैशाली। अगला प्रश्न था, किस महाजनपद ने सबसे पहले मगध साम्राज्य में विलय किया? अंग महाजनपद। अगला प्रश्न था, अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अवंती की राजधानी था उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, महाजनपद का प्रमुख आर्थिक स्रोत क्या था? महाजनपद के अंदर में जो प्रमुख आर्थिक स्रोत होता था, आर्थिक व्यवस्था होती थी, वो किससे होता था? कृषि से, व्यापार से और कृषि व्यापार संग्रह से होता था। अगला प्रश्न था, गांधार महाजनपद की राजधानी कौन सी है? तक्षशिला। अगला प्रश्न है, किस महाजनपद ने सबसे पहले सिक्के चलाए थे? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हम आप लोगों को अभी नहीं बताए हैं। किस महाजनपद ने सबसे पहले सिक्के चलाए थे? वो है मगध महाजनपद। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। किस महाजनपद ने सबसे पहले सिक्के चलाए थे? अभी जो बताए, इसमें इस प्रश्न को हम लोग कहीं जिक्र नहीं किए थे। ये प्रश्न हम जो अभी बता रहे हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया सवाल था, इसलिए इसको लेकर आए थे। किस महाजनपद ने सबसे पहले सिक्के चलाए थे? मगध महाजनपद। ठीक है, तो इतना ही आज रहने दीजिए, फिर से अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।